इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी सामने आ रही है, भाई वाह, क्या बात है। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है, उसके मुताबिक इंडिया एवरी 5 डे, फिफ्थ डे गॉट 1 बिलियनियर। अब इतना पैसा, जितना पैसा इन दोनों हजरात के पास है, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास, इतना पैसा तो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट के पास नहीं है। और हम लोग जो हैं वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे हैं। और इंडिया के 334 बिलियनियर्स हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं। इंडिया ने जो है आईटी प्रोफेशनल पैदा की है, उनकी आईटी इंडस्ट्री दुनिया में इतनी बड़ी होगी। पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी। हमारी स्टेट ने हमें गरीब आवाम को यहाँ पर बिल्कुल भी उसको ऑन नहीं किया, यहाँ पे इस सच को स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट नहीं किया। हम आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 70s में हमारा नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और अब हमारी हालत ये है कि अब तक हम उस 3 चीज़ों से नहीं निकल पाए। कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर 1 बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। ये शेमफुल चीज है, हमें तो शर्म से डूब बनना चाहिए कि दुनिया को भिखारी दे रहे हैं। लंदन में भिखारी, यूएई में भिखारी, सऊदी अरब में भिखारी, पाकिस्तान में भिखारी, ऊपर से वजीर आजम भी कहता मांगने नहीं आया हूँ। आप गलत नोट कर रहे हैं। अब इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे हर किसी को इजाजत है कि भाई वो अपना बिजनेस करे। दोस्तों, भारत में लगातार बढ़ रहे अरबपति देख पाकिस्तानी मीडिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब हाल ही में हुरून रिपोर्ट ने इंडिया की रिच लिस्ट 2024 निकाली है और यह रिच लिस्ट दुनिया के होश उड़ाने वाली थी। हुरून रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में भारत में हर 5 दिन में एक अरबपति बना है। इस लिस्ट के अनुसार भारत में आए दिन अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ चीन में अरबपतियों की संख्या गिर रही है। भारत के इतिहास में आज तक कभी भारत में एक साल में इतने अरबपति नहीं बढ़े जितने की 2023 में बढ़ गए हैं। 2023 साल के अंदर भारत को 75 नए अरबपति मिले हैं और इसी के साथ भारत के कुल अरबपतियों की संख्या अब बढ़कर 334 हो गई है, जो कि एक रिकॉर्ड लेवल हाई संख्या है। और साथ ही भारत में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले 1540 से ज्यादा लोग हो गए हैं। भारत पूरे एशिया महाद्वीप में अरबपतियों की संख्या में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन, जो कि कुछ साल पहले हमसे इस क्षेत्र में आगे हुआ करता था, वह आज के समय बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। चीन में 2023 में करीब 25% अरबपतियों की संख्या कम हुई है और अब पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि कैसे आज भारत बिलियनियर अरबपतियों की रेस में सबसे आगे जा रहा है और हर 5 दिन में एक अरबपति बना रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं जो अपने देश में सिर्फ आतंकवादी, जिहादी और भिखारी बना रहे हैं। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है, उसके मुताबिक इंडिया every 5 day, fifth day got 1 billionaire. Can you imagine? इंडिया के 334 बिलियनियर्स हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। ये 350 लोग जो कि अब जिनके ऊपर बिलियनियर का टैग लग चुका है, ये कोई कम तादाद नहीं है। जब आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में ये कितनी है, तो आप हैरान रह जाएंगे। लास्ट ईयर बिलियनियर्स की जितनी क्वांटिटी थी, जितनी कैलकुलेट किए गए थे कि इतने भारत के अंदर बिलियनियर्स हैं, उसके मुकाबले में 75% इंक्रीज हुआ है। 75% जो है बिलियनियर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। विद इन 1 ईयर भारत में 75% बिलियनियर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो क्या है? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी अभी हम करते हैं, इसको एनालाइज करेंगे, बात की जा सकती है कि देखें गुर्बत भी बहुत है, पॉवर्टी। भाई, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, पॉवर्टी भी होगी, बहुत सारे मसाइल भी होंगे, सब होगा। लेकिन इस पे हम ये नहीं कर सकते कि जो बिजनेस है हम उसकी बात ना करें, जो वेल्थ है हम उसकी बात ना करें। भाई, सबसे बड़ा रुपया दुनिया में, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, वही आगे बढ़ता है। उसकी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ देयर इज नो बिजनेस, नो लाइफ। आप अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाते हैं? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बिलियनियर्स का बढ़ना एक
नेचुरल है बात, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आगे आना बड़ी बात है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं आपको जब बताऊंगी ना कि कौन कौन है, मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, अभी आप देखते जाएं। सर, ये जो बिलियनियर्स की लिस्ट सामने आई है, उसके अंदर कौन कौन शामिल हो चुका है। कुछ लोगों को तो आप जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसने किसको रिप्लेस किया है। एग्जैक्टली पहले तो हम यही बता देते हैं। तो ये आपको पता है, सब आप जानते थे कि ये जो साहब है मुकेश अंबानी साहब, ये दी रिचेस्ट मैन है इंडिया के। लेकिन आप ये अब जान लें कि मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर चुके हैं अडानी। तो अंबानी की जगह आ चुके हैं अडानी, और अडानी इस वक्त इंडिया के दी रिचेस्ट मैन कहे जा रहे हैं। तो बिलियनियर्स में 334 बिलियनियर्स में अडानी इस वक्त पहले नंबर पर हैं। और उसके बाद कौन आते हैं? अडानी के बाद ऑब्वियसली उनके बाद आते हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की वेल्थ और इसके वाले से तो हम अगर इतनी डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बड़ी देर लग जाएगी। तो आपको पता ही है कि कितनी वेल्थ है, हम फिर कोई प्रोग्राम, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन शामिल है। अच्छा, अब जब अडानी और मुकेश अंबानी की तो आपको पता ही है ना, उन्होंने तो अपने मुल्क के लिए वो कर दिया है। दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी, हैफा पोर्ट से लेकर और यमन पोर्ट, ये अडानी, ये एक बंदा है जिसने वो पोर्ट्स जो हैं वो उनकी मलकियतें, उनके जो ऑपरेशंस हैं उनके, वो सब कुछ खरीद रखा है। यानी ये कि अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए वहां पर इनका कंट्रोल है। अडानी साहब का कंट्रोल चलता है, यानी कि भारत का कंट्रोल चलता है उन दुनिया की जो बड़ी से बड़ी पोर्ट्स हैं वहां पर। अपनी स्ट्रेटजी है उनकी। अच्छा, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। फिर इसी के साथ कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो कि बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं। तो आपको पता है बॉलीवुड की सेलिब्रिटीजों की तो पाकिस्तान ने तो सबसे पहले देखना है अवाम। अब इतना पैसा, जितना पैसा इन दोनों हजरात के पास है, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास, इतना पैसा तो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट के पास नहीं है। और हम लोग जो हैं वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि जी इस वक्त फिलहाल वो $7 बिलियन जो है पाकिस्तान को लिस्ट में नहीं रखा गया देने के लिए। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए, जो एक के बाद एक दूसरे को ही जो है पीछे छोड़ जाते हैं। कभी मुकेश अंबानी आगे आ जाते हैं और खबर आती है कि मुकेश अंबानी जो है वो एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी है। और कभी जो है वो अडानी साहब के बारे में खबर आती है, जो कि इस वक्त भी है, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त वो एशिया के और भारत के सबसे ज्यादा अमीर आदमी जो है, या अमीर पर्सनालिटी जो है, वो बताए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं या भारत के लोग जो हैं वो यकीनन इन सब दोनों लोगों को देखकर वैसे तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को देखिए कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी अगर काम करे और थोड़ा बहुत इन लोगों को स्टडी करे और देखे कि किस तरीके से वो आगे गए हैं और कैसे उन्होंने पैसा अपनी ही कंट्री में लगाया, तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में तो हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि कहां कहां से लोग उठते हैं, और जैसे कि आप लोगों ने देखा है